प्यारे बच्चों, आप लोगों को मालूम है 12 तारीख को आपकी नेट परीक्षा होनी है, यह पता है? नेट परीक्षा का मतलब यह है, नेट यन से निपुण, यन से निपुण कहिए चाहे निपुण, और ए से असेसमेंट, ए से असेसमेंट माने आकलन, असेसमेंट माने टेस्ट, टेस्ट का मतलब समझ रहे हैं ना, परीक्षा। चलिए, यानी नेट का मतलब हो गया निपुण असेसमेंट टेस्ट, ठीक, निपुण आकलन परीक्षा। आ जाइए, परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां, परीक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, एक बार हम लोग इस पर चर्चा कर लें, क्योंकि परीक्षा में जाने वाला परीक्षार्थी कुछ न कुछ गलती कर जाता है, कुछ न कुछ गलती कर जाता है। आजकल के बच्चे हैं, कलम भूल जाते हैं, रबर कटर भूल जाते हैं, परीक्षा में दूसरे से मांगते हैं, ठीक है? तो देखिए, पहली सावधानी, परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी से पहली जानकारी है कि नेट परीक्षा दिनांक 12/12/2022 को 2 चरणों में होगी। कितने चरणों में होगी? देखिए, प्रथम चरण की परीक्षा कक्षा 1 से कक्षा 3 की 9:30 बजे से 11 बजे तक, अर्थात 1.5 घंटे में होगी। समझ गए? यानी 1 से 3 तक के बच्चों की परीक्षा 9:30 बजे से 11 बजे समाप्त हो जाएगी, 1.5 घंटा परीक्षा चलेगी। क्लियर? द्वितीय चरण, द्वितीय, देखिए जो द्वितीय लिखा गया है मानक बढ़तरी के अनुसार शुद्ध लिखा गया है, ठीक है? द्वितीय चरण की परीक्षा कक्षा 4 और कक्षा 8 की 12:30 बजे से शुरू होकर 2 बजे तक समाप्त होगी, यानी अभी परीक्षा 1.5 घंटे चलेगी। क्लियर? चौथी पॉइंट देखिए, कक्षा 4 से 8 तक कुल संभावित प्रश्नों की संख्या 20 से अधिक 30 से कम रहेगी। अभी तक प्रश्नों के बारे में क्लियर नहीं हो पाया है कि राइट कितने प्रश्न रहेंगे। आप मान लीजिए कि OMR शीट में अधिकतम 30 प्रश्न का कॉलम बना है, तो जब भी प्रश्न रहेंगे तो 17, 18, 20, 25 यानी 30 से कम ही रहेंगे। क्लियर? पांचवा पॉइंट है, केवल काली बार पॉइंट पेन लाना है। काली कलम, एक गोला रंगने के लिए काली कलम आती है, 10 रुपए की मिलती है। अगर आप उसको ले लेंगे तो आपका गोला जल्दी से भर जाएगा। अगर नहीं भी लेते तो इस काली कलम से भी भर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? नीली कलम या लाल कलम या काला स्केल एकदम बिल्कुल नहीं चलेगा, सिर्फ काली बार पॉइंट पेन परीक्षा के लिए लागू है। क्लियर? रोल भी नहीं लाना है, रोल भी नहीं स्वीकार करेंगे हम लोग। चलिए, अन्य दूसरी कलम स्वीकार नहीं होगी, लिखा गया है ना? आगे देखिए, OMR शीट। OMR शीट क्या होती है? आजकल विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं, टेट की परीक्षा, सुपर टेट की परीक्षा, ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा, IAS की परीक्षा, PCS की परीक्षा, सिविल लाइन की परीक्षा, रेलवे की परीक्षा, वायुसेना की परीक्षा, आर्मी की परीक्षा, उसके लिए एक OMR शीट तैयार किया जाता है। समझ रहिए, OMR शीट का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसको कंप्यूटर में डाल दिया जाता है। कहाँ डाल दिया जाता है? कंप्यूटर में। अब तुरंत खट दे बता देता है कि आप 100 नंबर में 40 नंबर सही किए हैं, 60 नंबर सही किए हैं। तुरंत सेकंड में आपको जांच देगा कॉपी, उसके लिए एग्जामिनर की जरूरत नहीं पड़ती। समझ गए? आगे, अच्छा, OMR शीट पर कटपिट आप लोग करते हैं ना? नहीं होना चाहिए। ओवर राइटिंग, एक बार लिखे फिर उसी को दोहराए, फिर उसी को दोहराए और मोटा किए, इसी को बोलते हैं ओवर राइटिंग। ये भी नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार की गंदगी न की जाए। ऐसा नहीं कि कहीं गलत हो जाए तो कुछ बच्चे थूक लगा कर उसको रगड़ कर घिस देते हैं, छोटे बच्चे, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। OMR शीट पर। क्लियर? आगे, कक्षा 1 से 3 तक बच्चों की परीक्षा शिक्षक के सहयोग से होगी, यानी पेपर के माध्यम से शिक्षक बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, बच्चे प्रश्न का जवाब देंगे और शिक्षक ही उसको भरेंगे, शिक्षक ही उसको भरेंगे।
बच्चे केवल उत्तर देंगे, जवाब देंगे, सारा काम शिक्षक करेंगे। परंतु कक्षा 4 से 8 तक की जो परीक्षा है सभी बच्चे स्वयं देंगे, आप अपने से स्वयं देंगे। यदि OMR शीट भरने में आपको परेशानी हो रही है, यूनिट नंबर भरने में परेशानी हो रही है, तो आप अपने शिक्षक से सहयोग ले सकते हैं, लेकिन प्रश्नों का उत्तर अपने शिक्षक से कदापि न पूछें। आप अपने दिमाग का मूल्यांकन स्वयं करें कि हमको कितनी जानकारी है, कितनी नहीं है। नकल विहीन परीक्षा यह होगी। आगे नेट परीक्षा त्रैमासिक है। त्रैमासिक का मतलब समझ रहे हैं, 3 महीने पर, यानी 3 महीने पर पहली परीक्षा, और फिर 3 महीने बाद दूसरी परीक्षा, फिर 3 महीने बाद तीसरी परीक्षा, यानी एक साल में कई परीक्षा होगी? 4। 3 महीने में एक बार हो रही है, तो एक साल में 4 परीक्षा लगभग होगी। ठीक है? आगे पर्यवेक्षक और नोडल अधिकारी। दूसरे विद्यालय के एक शिक्षक आएंगे, पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ भ्रमण करेंगे, और एक नोडल अधिकारी रहेंगे, वे घूमते रहेंगे, हर विद्यालय का मूल्यांकन करेंगे कि कहीं नकल तो नहीं न हो रही है, कहीं गड़बड़ी तो नहीं न हो रही है, कोई परेशानी तो नहीं न हो रही है। इसके लिए 2 कर्मचारी लगाए गए हैं। आगे अनुपस्थित बच्चों की यूनिक ID भरकर खाली OMR शीट स्कैन किया जाएगा। जो बच्चा नहीं आएगा उसका यूनिक नंबर भर दिया जाएगा, उसकी OMR शीट को खाली करके सरल ऐप से स्कैन करके भेज दिया जाएगा कि यह बच्चा परीक्षा में अनुपस्थित है। क्या है? अनुपस्थित। आगे OMR शीट भर लेने के बाद सरल ऐप से शिक्षक स्कैन करके शासन को भेज देंगे, यानी आप लोग की एक कापियां स्कैन करके सबमिट करके भेज दी जाएगी, वो शासन स्तर पर चली जाएगी। और इधर देखिए OMR शीट कैसे भरेंगे, प्रश्न इधर लिखा रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह प्रश्न रहेंगे, 30 से कम रहेंगे। किस से कम? इसके बाद यहाँ A B C D 4 आंसर रहेंगे। इस तरह प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? A वाला विकल्प बताएगा मेरठ, B वाला बताएगा वाराणसी, C वाला बताएगा लखनऊ, D वाला बताएगा कानपुर। तो आपके अनुसार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है ना? C वाला विकल्प सही है ना? तो C वाला विकल्प जो है उसको पूरा गोला से काली कलम से रंग देंगे। ठीक है? ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे करना है। ठीक है? एक परिवर्तन और हो सकता है, देखिए हो सकता है कि यहाँ A B C D न देकर 1 2 3 4 लिखा रहे, और यहाँ 1 2 3 4 रहेगा। तो जिस नंबर पर लखनऊ रहेगा 3 पर रहेगा तो 3 वाला भरेंगे, 4 नंबर पर रहेगा तो 4 वाला भरेंगे।